अच्छा बताओ, भारत के लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं? पढ़े हैं? अच्छा बताओ, गुटखा खाने वाले पढ़े लिखे होते हैं कि मूर्ख होते हैं? हाँ? गुटखा खाने वाले लोग पढ़े लिखे होते हैं कि मूर्ख होते हैं? जोर से। हाँ? मूर्ख होते हैं ना? क्यों? अरे पढ़े लिखे होते तो गुटखे के पाउच में ही लिखा है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पढ़े लिखे होते तो ये एक लाइन पढ़ना लेते। नहीं पढ़े लिखे बेचारे, तभी तो गुटखा खा रहे हैं। बनाने वाली कंपनी कह रही है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए, गुटखा खाने से कैंसर होता है, ये लिखा है उस पाउच में। लेकिन बेचारे इतने अनपढ़ हैं कि वो एक लाइन नहीं पढ़ पाते और पत्नी से कहते हैं हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां, आग लगे तुम्हारी डिग्री में, ऐसी डिग्री एक लाइन तो पढ़ी नहीं जा रही है तुमसे, डिग्रियों का क्या करेंगे? पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि तुमने डिग्रियां पाई, पढ़ाई का मतलब ये है कि उस पढ़ाई को आपने प्रैक्टिकल क्या किया, उसे चरितार्थ कितना किया, उस शिक्षा को जीवन में उतारा कितना। पढ़ने का मतलब डिग्रियां होता ही नहीं है, पढ़ने का मतलब होता है अनुभव। आप कितने अनुभवी हैं? आजकल केवल डिग्रियां हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, रियल में कुछ नहीं है, चरित्र में कुछ नहीं है। रावण पढ़ा लिखा बहुत था पर दूसरों की पत्नियां चुराता फिरता था। रावण पढ़ा लिखा बड़ा था, राधे, रावण बहुत पढ़ा लिखा था पर दूसरों की पत्नियां चुराता। अब बताओ ऐसी पढ़ाई क्या करेंगे? रावण को सुनने में आता है कि बड़ा विद्वान था। काहे भैया, रावण बड़ा विद्वान था? हाँ या ना? आप मिले हो कभी रावण से? टीवी में देखा है? हाँ? कभी रूबरू बात नहीं हुई आपकी? तो आपने देखा नहीं कितना विद्वान था रावण? बड़ा विद्वान रावण। 10 तो खोपड़ी थी उसकी। कितनी खोपड़ी थी? और आपकी कितनी है? तो तुमसे 10 गुना ज्यादा था। 10 सिर। रावण बड़ा विद्वान, लेकिन ऐसा विद्वान किस काम का? जो दूसरों की पत्नी चुराए। विद्वान का मतलब है विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति, विद्या क्या देती है? विनय देती है, नम्र बनाती है। विनय आपको भगवान के योग्य बनाती है, समाज की सेवा के योग्य बनाती है। अब विद्या डिग्रियां हैं पर आजकल के बच्चों को अपने माँ बाप से बात करने की तमीज नहीं होती, बूढ़ों से बात करने का कोई संस्कार नहीं होता। पढ़े लिखे बड़े हैं, हाँ या ना? इसलिए आप अपने बच्चों को ना डिग्रियों की पढ़ाई तो पढ़ा ही रहे हो, साथ में संस्कारों की पढ़ाई भी साथ में पढ़ाते चलना, काम आएगी, वही काम आएगा। डिग्रियां तो अपनी जगह ठीक है, सही है। आज भी व्यक्ति का अनुभव काम करता है, डिग्री काम नहीं करती, सही है। आज भी व्यक्ति का क्या काम करता है? बोलो, क्या क्या काम करता है? अनुभव। आज पढ़ लिख करके लोग डॉक्टर होते हैं। पहले, आज के 100 साल पहले गांव में एक ताई हुआ करती थी। ताई जानते हो? वो सारी गांव की महिलाओं की डिलीवरी कराया करती थी। वो बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी थी, लेकिन आज के डॉक्टर जितना कर रहे हैं, आज के डॉक्टर तो बिना पेट फाड़े बच्चा पैदा कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन वो अनपढ़ दाई आज के 100 साल पहले किसी का पेट फाड़े बिना सबकी डिलीवरियां तरीके से कराती थी। बताओ वो डॉक्टर थी कि नहीं? और सुनो, आज के डॉक्टर से बढ़िया थी। आज डॉक्टर कहते हैं ना बच्चा उल्टा हो गया, मतलब कई बार पेट में बच्चा घूम जाता है, तो वो पुरानी जो दाई होती थी ना, ताई, वो घूमे हुए बच्चे को सीधा कर लेती थी, हाँ या ना? पेट को वो हाथ लगा करके और घुमा फिरा के बिल्कुल सीधा, उसे अनुभव था, उसके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन डिलीवरी कराने का बोलो, और अनुभव ऐसा था
कि आज के डॉक्टरों से ज्यादा था। आज के डॉक्टरों से कहो कि चलो बच्चा उल्टा हो गया, चलो सीधा करके दिखाओ, नहीं कर सकते, वो फाड़ेंगे। लेकिन वो आज के 100 साल पहले गांव गांव में एक ताई होती थी, सबके बच्चों की डिलीवरी नेचुरल। क्यों मैया, आप जितनी बूढ़ी अम्मा बैठी हैं, मेरी माँ, आपके बच्चे हॉस्पिटल में हुए हैं क्या? ये देखो ये मैया बैठी हैं, दिखा दो जरा, कैमरामैन फोकस करो मैया पे। कितने बच्चे हैं आपके? 3। हॉस्पिटल में भाई? क्या हॉस्पिटल में हुए आपके बच्चे के घर पे? गांव में हुए। किसने कराई थी डिलीवरी? किसने कराई? ताई ने, गांव की आई ना मैया, और उसने कराया। देख लो ये मैया बूढ़ी। आज किसी डॉक्टर से कहो कि भाई बच्चा टेढ़ा हो गया है, उल्टा हो गया है, दाएं बाएं हो गया, चल जरा सीधा कर दे, नहीं होगा। जबकि आज एजुकेशन में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं लोग, 20 लाख 50 लाख खर्च करके MBBS की डिग्री पा रहे हैं बच्चे। लेकिन उनसे कह दो कि जरा टेढ़ा बच्चा हो गया है, पेट में मुड़ गया है, जरा ठीक कर, नहीं कर सकता। अब बताओ कि आज की डिग्री ज्यादा कारगर है या पहले का अनुभव ज्यादा कारगर था? अनुभव अच्छा है साहब, डिग्री के सामने, अनुभव के सामने डिग्री मान। लेकिन अब आजकल क्या करो, थी अंधेर नगरी थनबूज राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अंधेर नगरी और चौपट राजा। आजकल तो सब चौपट है। आजकल हंसों का जमाना नहीं है, कौओं का जमाना है। किसका जमाना है? बोलो, कौओं का। कौए ज्यादा काव 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 करते हैं, तो हंस बेचारा चुपचाप बैठा है, क्या करे? कौओं के बीच में क्या बोले? हाँ या ना? इसलिए हम ये नहीं कहते कि आज के डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ही डॉक्टर है। हमारे यहाँ ये व्यवस्थाएं पुरानी हैं। पहले भी बच्चे होते थे, पहले भी सब था, नरा भेदन होता था, कर्ण भेदन होता था, पहले भी सब सिस्टम था, पहले भी ऑपरेशन होते थे, पहले भी लड़की को लड़का और लड़के को लड़की बनाया जाता था। हाँ या ना? चलो बताओ, शिखंडी जब पैदा हुए तो क्या थे, लड़का के लड़की? महाभारत की कथा है, सब आप जानते हो। शिखंडी का जब जन्म हुआ तो शिखंडी जन्म से लड़का था कि लड़की था? जोर से, जोर से। लड़की था। फिर उस लड़की को लड़का बनाया गया था। महाभारत काल में हुआ ये, आज से 5000 साल पहले। ये चीज आजकल डॉक्टर करते हैं, लेकिन आज के कृत्रिम तरीके से करने के बाद सफल नहीं है। आज किसी लड़की को तुम लड़का बना दो तो योनि भाग तो बन जाएगा, लेकिन कोई लड़का जब लड़की बनता है तो वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। कोई लड़की जब लड़का बनती है तो वो कभी बाप नहीं बन सकती। मतलब शारीरिक संरचना तो आपने चेंज कर ली, पर जो भीतर की स्थिति थी आप उसे चेंज नहीं कर पाए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जब शिखंडी को लड़की से लड़का बनाया गया तो वो ऐसा लड़का बना कि वो लड़का बाद में एक पिता भी बना। पिता भी बना, मतलब ऐसी हमारे यहाँ विद्याएं थी। और ये महाभारत में लिखी हुई बातें हैं। शिखंडी का नाम आप सब जानते हैं, शिखंडी चा महारथा। जब पितामह भीष्म को मारने का टाइम आया तो शिखंडी खड़े थे सामने, ये वही शिखंडी है। शिखंडी की पिछले जन्म की भी कथा है। तो आप सब महाभारत पढ़ेंगे, सब चीजें मिलेंगी। मैं तो केवल अभी मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं, तो ये बात कह दी आपसे कि हमारे यहाँ की जो शिक्षा है वो डिग्रियों पे आधारित नहीं रही, अनुभव पे आधारित रही। डिग्री उस डॉक्टर को मिलनी चाहिए जो बिल्कुल ऐसे काम कर सके। आजकल बड़े बड़े डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद पता चला कैंची अंदर छोड़ दी। हाँ या ना? ऑपरेशन करते हैं, पता चला कि कुछ औजार भीतर रह गए और टाके लगा दिए। कई बार डॉक्टरों की लापरवाही से लोग मर जाते हैं। ये बात सही है या गलत है? बोलो, सही है। लेकिन अब कौन बोले, कौन आवाज लगाए? जबकि होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि डॉक्टर साहब सरकार को इसमें एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। कई बार आप लोग 10 लाख रुपए लगाते हो अपने बेटे के, पति के, पत्नी के इलाज में। कई लोग तो अपना घर बेच के इलाज करते हैं और पता चला कि 10 लाख का घर बेच के इलाज कराया और वो मर गया या मर गई। जबकि होना यह चाहिए
कि आप इलाज करिए, पैसा लीजिए, लेकिन यदि जान बचेगी तो आपको पैसा दिया जाएगा, जान नहीं बचेगी तो केवल दवाइयों का पैसा दिया जाएगा जो दवाइयों में खर्च हुआ। आदमी मर गया और डॉक्टर बोला हमारी फीस लाओ। काय बात की फीस भैया, मर तो गया ना वो। होना तो ये चाहिए कि 10 लाख का बिल है तो सिर्फ दवाइयों का पैसा दिया जाएगा, जान बच गई तो पूरे लो, और मर गया तो काय के पैसे। ये सरकार को कदम उठाना चाहिए। वैसे सरकार को एक काम और करना चाहिए। भारत में सिलेंडर में सब्सिडी है। आजकल हमारी भारत की सरकारें हर महीने में खाते में 1000 रुपए डलवा रही हैं। महिलाओं के खाते में लाडली योजना है और कहीं कोई योजना है, हर महीने महिलाओं के खाते में 1000 या 1200 या 1500 रुपए आ रहा है। अब ये बताओ कि हर महीने 1000-2000 रुपए देने की जरूरत आपको लग रही है, जबकि सही उपयोग ये नहीं है। महिलाओं के खाते में पैसा आता है, पुरुष जाता है निकाल के शराब पी के आ जाता है, पत्नी को 2 थप्पड़ और मारता है। ये चल रहा है। सही है क्या? सही है। पैसा चाहिए तुम्हें तो सरकार से, खाते में बस आ जाए 2000 रुपया, बस आप तो बस चलिए। अभी भारत बहुत पीछे है अमेरिका से, लंदन से बहुत पीछे, मतलब सैकड़ों साल पीछे। वहां पर आज के 50 साल पहले जो टेक्नोलॉजी आ गई वो अभी भारत में आई नहीं। वहां की सड़कें, वहां की व्यवस्थाएं, वहां का जो नियम कानून है जितना स्ट्रांग, वहां पे गाड़ी, एक गाड़ी के पीछे ही एक गाड़ी खड़ी होती है। वहां कोई ओवरटेक ऐसे नहीं कर सकता कि एक गाड़ी के आगे सामने लाके लगा दे। लाल बत्ती जल रही है और कोई निकल जाए चौराहे से, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन भारत में ऐसा रोज हो रहा है। वहां लाइसेंस बनता है गाड़ी चलाने का। यदि आपने एक बार रेड लाइट क्रॉस की तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। और ऐसे कुछ नंबर होते हैं, 8-10 नंबर जो भी होते हो, उन नंबरों से यदि वो नंबर खत्म हो गए तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, आपको गाड़ी चलाने की परमिशन खत्म, आप गाड़ी नहीं चला सकते फिर कभी। 5-10 साल तक गाड़ी नहीं चलाएंगे आप। रूल्स मतलब रूल्स, नियम मतलब नियम। वहां पर एक्सीडेंट ना के बराबर होते हैं, वहां एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत कम है। भारत में हजारों लोग हर महीने मरते हैं एक्सीडेंट से, वहां पर एक्सीडेंट ना के बराबर होते हैं, कम होते हैं। व्यवस्थाएं, लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, सिस्टम से चलते हैं, कहीं भी गाड़ी खड़ी नहीं करते। यहां तो 20 सड़क में लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम बनाना पड़ेगा। हम सबको, सरकारों को यह सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। पता नहीं सरकारें क्या करने में लगी हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं पूतना के मन में कपट है। क्या भरा है? पवित्र मन वाला चाहिए, जिसका हृदय शुद्ध होगा, जिसके हृदय में पवित्रता होगी, वही राष्ट्र का उत्थान कर सकता है। आजकल तो नेताओं के लोग नेता बनते ही काहे के लिए? पैसा कमाने के लिए। जो नेता पैसा कमाने के लिए बना है वो राष्ट्र का विकास क्यों करेगा? वो तो अपना विकास करेगा, और अपना विकास वो बढ़िया कर रहे हैं। आजकल नेता बनना ही क्यों है? पैसे के लिए। अच्छी खासी सुविधाएं मिलती हैं। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, पूतना का जहर पिया भगवान ने। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो, भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें फिर कभी छोड़ते नहीं है। पूतना का उद्धार हो गया। भगवान ने पूतना के प्राणों का पान किया, पूतना के शरीर को जलाया गया और पूतना के शरीर से सुगंध निकली। मैया यशोदा कन्हैया को नहलाती हैं, काहे से नहलाती हैं बताओ? मैया यशोदा कन्हैया को गाय के गोबर से नहलाती हैं। अब हमने एक बार बोल दिया कि गाय के गोबर से मुंह धुला करो, फेस वॉश से क्यों धुलते हो? गाय के गोबर से, शुद्ध देसी गाय के गोबर से। लोगों ने कहा लो आज क्यों जमाना बड़ा उल्टा है, आजकल लोग केमिकल लगा रहे हैं, केमिकल लगा लगा के अपना नुकसान कर रहे हैं, उससे वो खुश है। लेकिन हम भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाएं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। भागवत जी पढ़कर देखना, यशोदा माँ कन्हैया को गौ माता के
गोबर से स्नान कराती है, शुद्ध देसी गाय के गोबर से, है ना। हमारे भारत में गाय का गोबर, आप लोग गोबर का नाम सुन के ना नाक पकड़ लेते हैं, लेकिन क्या बताएं साहब, आजकल के पढ़े लिखे लोग ना बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहे हैं। दिल्ली की पोटी की कॉफी आती है मैया बहुत महंगी, तो आजकल के पढ़े लिखे लोग बिल्ली की पोटी कॉफी पी रहे हैं, बिल्ली की पोटी की कॉफी। तुम बिल्ली की पोटी खा जाओ तो तुम मॉडर्न, और हम गाय के गोबर से नहा लें तो गंवार। देखो ये है तुम्हारे विचार, ऐसे होगा तुम्हारा उद्धार, कब बढ़ेंगे तुम्हारे संस्कार। गाय का गोबर, शुद्ध देसी गाय यदि आपके घर है और गाय जंगल में चरती है शुद्ध नेचुरल घास, तो स्वाभाविक है कि घास का रस उसके गोबर के द्वारा निकलेगा और वह आपके लिए बढ़िया है। पहले के लोग काहे से नहाते थे बताओ? आज के 100 साल पहले कोई साबुन था? उत्तर दो। क्यों मैया, सच्ची बताओ, तुम पहले काहे से मुंह धुलकर रिकॉर्ड बनाया था? 24 रोटी खा के मैं किसी को मार दूं ना तो वो मर जाता था ये समझो, मर तो मारा नहीं मैंने किसी को, लेकिन ताकत तो ताकत होती है, जवानी की ताकत तो जवानी की होती है साहब। आज के छोरा छोरियों के पास ताकत नहीं है, ये सब बाहर से ना क्रीम पाउडर लगा के चमक रहे हैं, भीतर से खोखले हैं, कुछ नहीं है। एक मारो तो 4 दिन उठेगी नहीं छोरी। लेकिन पुरानी लड़कियों के पास ताकत थी, पुरानी स्त्रियां बड़ी ताकतवर होती थी। झांसी की रानी कम थी, रानी दुर्गावती ने 50 युद्ध लड़े। हमारे मध्य प्रदेश की एक लड़की है, लड़की हमारे क्षेत्र की, हमारे पास की एक लड़की थी, नाम था रानी दुर्गावती। उसने मुगलों से 50 युद्ध लड़े। गूगल पर सर्च करना, रानी दुर्गावती। सिग्रामपुर में उसका किला है आज भी। बड़ी लंबी चौड़ी एक स्त्री थी, हमारे क्षेत्र की है रानी दुर्गावती। 50 युद्ध लड़े मुगलों से, पछाड़ दिया उन्होंने। एक लड़की, एक स्त्री, खूब ताकतवर। पहले की स्त्रियां और पहले के पुरुष खूब दूध पीते थे, मक्खन खाते थे, शुद्ध चीजें खा खा के मस्त ताकत। कहां बीमारी आती, छोटी मोटी बीमारी का तो पता ही नहीं। क्यों, बात सही है? आजकल के लोग को जरा सर्दी जुकाम हो जाए तो परेशान हो जाए। क्यों, सही है? आपके पास ताकत है तो गांव के किसान से लड़ोगे कुश्ती? नहीं, जीत ही नहीं पाओगे। नहीं बची अब ताकत, जो नेचुरल थी ना, खत्म हो रही है। आज भी ताकत गांव में है। लोग, किसान का छोरा ना दिन भर काम करता, मेहनत खेत में, है ना, कल्टीवेटर को उठा करके ट्रैक्टर में फंसा देता, जरा सा तान लगा के उठा देता। ये तो जिमों में जाके साइकिल चला रहे हैं, वो नेचुरल दौड़ रहा है। इसलिए कहता हूं, अपने बच्चों को अच्छा खवाओ। क्या खवाओ? अच्छा, अंकुरित, पौष्टिक। क्यों मेरी मां? अपनी बेटियों को पौष्टिक चीजें खवाओ। चाउमीन पिज्जा बर्गर के भरोसे ना रहना, सब नाश कर देगा आपकी बॉडी का। ये चाउमीन पिज्जा बर्गर सत्यानाश कर देगा तुम्हारा शरीर का, कोई ताकत ना रह जाएगी। आजकल की स्त्रियों को घुटनों में दर्द काहे होता है, कमर का दर्द काहे होता है? क्योंकि कमजोर हो। 1-2 बच्चे पैदा करने में तुम्हारी हालत खस्ता हो जाती है। पहले की महिलाएं 10-10 बच्चे पैदा करके भी कुएं से पानी भरती थी, खेतों में जाके सारा काम करती थी, 10 बच्चे होने पर भी थकती नहीं थी। क्यों मैया, सही है कि गलत है? हम सही ही कहते हैं। क्यों मैया? पुरानी महिलाएं कुएं से पानी भरना। और सुनो, पहले तो खुद चक्की में गेहूं पीसना पड़ता था, नेचुरल आटा बनाओ, रोटी बनाओ, और वो धान को कूटो, तब चावल निकलेगा, वो खाओ। उससे क्या हेल्थ अच्छी रहती थी। पहले की स्त्रियां मोटी नहीं थी, आजकल कुछ करते नहीं तो मोटे हो जाते। मैया देखो, ये मैया भी मोटी नहीं है, बिल्कुल फिट है। कितने साल की हो मैया? 75। और देखो 75 साल की हमारी मैया बिल्कुल मस्त है, खूब चलती फिरती है ना मैया। तब तुम्हें कहा ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल पाना है? ज्यादा नहीं चलती महाराज, तब तुम्हें दौड़ना थोड़ी है। जितना आप चल सकती हो बढ़िया, औरों से आप ठीक हो,
आजकल की तो 60-65 में ही महिलाएं बिल्कुल तय हो रही हैं, और ये मैया 75 में भी मस्त हैं। आए है ना मैया, पानी आया जी में। तो भगवान देखो, खाने पीने की चोरी नहीं मानी जाती। मैंने भी बचपन में खूब लड्डू चुरा करके खाए, गुजिया चुरा के खाई, अमरूद चुराए, आम चुराए, सिंघाड़ा चुराए, तालाब में कूद कूद के। तो बचपन में सारे लोग चोरी करते हैं, हाँ या ना? आपने बचपन में चोरी करी खाने चीजें, खाने पीने की चीजें? किस किस ने बचपन में चोरी करी है? हाथ उठा लो। क्या चुराया आप? अमरूद? क्या? टॉफी? हम लोग बचपन में आम चुराते थे, आम। हम लोग बचपन में सिंघाड़ा, बेर, अरे बेर बेर तो हमारे यहां खूब होती थी चोरी, उसको क्या करना, वो तो पड़ी रहती थी, कोई खाते ही नहीं था। हमारे यहां बेर बेर तो यूं बिछी रहती थी, ढेर बेर के पेड़, अब कट गए। पहले आम, अमरूद, अमरूद मतलब बिही, जाम और जामुन, जामुन के पेड़ पर चढ़े रहते थे, मस्त खाते थे। पर जामुन के पेड़ पे बच्चों को कभी ना चढ़ाना, सबसे कच्चा होता है जामुन का पेड़। जामुन के पेड़ पे कभी बच्चों को मत चढ़ने देना। जामुन की डालियां बड़ी कमजोर होती हैं, गिर जाती हैं और बहुत भयंकर चोट आती है। पेड़ पौधों, पहले हम लोग तो खूब पेड़ पर खेलते थे, पकड़म पाई पेड़ के ऊपर खेलते थे। चोरी बहुत करते थे खाने पीने की, लड्डू चुरा के खा, गुड़ चुरा के खा लेते थे। तो बचपन में भगवान माखन चुराते थे। बचपन में जो खाने पीने की चीजें होती है ना, उन्हें चुराना कोई चोरी नहीं होती, वो बाल लीला है, ये बच्चों का स्वभाव होता है। तो भगवान कृष्ण मनुष्य बनकर आए हैं, तो मनुष्यों की तरह सारी लीला कर रहे हैं, इसलिए वो घर घर जाके माखन चुराते हैं। और माखन इसलिए भी चुराते हैं कि भगवान ये बता सकें कि भैया माखन ही खाओ, व्यर्थ की चीजें ना खाओ। आजकल पिज्जा बर्गर खा के तुम मर रहे हो, है ना मैया? तो भगवान वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोध संजाते हासः। मैया हम गुस्सा करती हैं तो हमारी तरफ देख के हंस देता तुम्हारा लाला। ऐसी बाल लीला कन्हैया करते हैं, कभी माखन चुराना, कभी मटकी तोड़ना, कभी कुछ। गोपियां जाती हैं तो गोलेल से मटकी तोड़ देते हैं। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, कन्हैया तने माटी खाई ना मैया, आ मुंह खोल, आ। इतना सा मुंह खोला तो मैया ने पूरा ब्रह्मांड देखा। बड़े प्रेम से भगवान ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। मैया यशोदा कन्हैया को बड़ा श्रृंगार करती हैं, गोद में बिठाती हैं, कन्हैया की आंखों में काजल लगाती हैं। कन्हैया कितने सुंदर हैं जानते हैं? ये गोपियां कोई शिकायत विकायत नहीं करती थी, कन्हैया को देखने के बहाने, शिकायत का बहाना लेकर देखने के लिए आती थी। अरे यशोदा कहां तेरो कन्हैया, क्या करेगी कन्हैया से? अरे शिकायत करवे आया तो शिकायत मारे से कर ना मैया, जब तक बाप को सामने ना खड़ो करेगी तब तक बाकी बातें ना करूंगी। ये गोपियां तो बुलाती, खड़ा करती और टुकुर टुकुर बस देखती रहती। भैया नींद आ रही है आपको? टुकुर टुकुर देखती। सच्ची बात तो यह है कि कोई कृष्ण की शिकायत करता ही नहीं था, शिकायत के बहाने दर्शन करती थी। भगवान कितने सुंदर हैं। मैया बताओ, ओ मैया कहां चली? सुनो, बैठो अभी, बताओ भगवान कितने सुंदर हैं? बताओ भगवान कितने सुंदर हैं? खूब सुंदर हैं। कितने? किसकी तरह? हाँ, उपमा किसकी तरह? क्यों भगवान किसकी तरह सुंदर है? हाँ? काय की तरह? देखा नहीं कभी आपने? नहीं देखा? भगवान को अभी देखा कि नहीं? क्यों भगवान को कभी देखा? हाँ या ना? नहीं। आपने भगवान को देखा कभी? नहीं। आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? आपने भगवान को देखा कि नहीं? आपने भगवान को कभी देखा? अरे मां फिर कर दी ना भिखारियों वाली बात। मांगा बस, मांगने से ज्यादा कुछ नहीं है।
ये बताओ, भगवान को देखा आपने? नहीं देखा। दादाजी आपने भगवान को देखा? हाँ? हलवा पूरी अनुभव। कामैया क्या? सुनो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, आप लोग कह रहे हैं बहुत लोग कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो आप लोग मंदिर तो गए होंगे, गए कि नहीं? तो मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? पड़ोसन को? हाँ, किसे देखा मंदिर में? मंदिर में भगवान को देखा कि नहीं? आप लोग मंदिर किसे देखने जाते हैं? भगवान को। आप कह रहे अच्छा महाराज जी मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति है। मंदिर में पत्थर की मूर्ति नहीं होती। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। मंदिर में कोई मूर्ति वूर्ति नहीं होती। मंदिर में साक्षात भगवान होते हैं। उन भगवान को देखने के लिए भगवान भीतर होने चाहिए। बात समझ में आई? लोग कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने भगवान को करोड़ों बार ना देखा हो। आप लोग अभी भी भगवान को ही देख रहे हैं। आप इस संसार में भगवान को देखे बिना कोई रह ही नहीं सकता। भगवान कितने अक्षर से मिलके बना? भगवान में कितने अक्षर हैं? बोलो भा, बोलो भा, बोलो मेरी मां। भा, ग, वा, आ की मात्रा ना। कितना हुआ? भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को ही भगवान कहते हैं। तो अब बताओ, क्या तुमने पृथ्वी नहीं देखी? आकाश नहीं देखा? क्या तुमने आग नहीं देखी? सब तो देखा है। क्या जल को नहीं देखा? जल ही भगवान है, अग्नि भगवान है, प्रकृति भगवान है। इस हिसाब से ऐसा कोई नहीं जिसने भगवान को ना देखा हो। सब में वही तो है, सब में वही है। इसलिए हम सबने भगवान को बार बार देखा है। दुर्योधन ने बार बार देखा पर पहचान ना सका। हम भी देखते हैं, अज्ञान इतना है कि पहचान नहीं पाते कई बार भगवान को। तो भगवान को सबने देखा है। इसलिए कभी ये मत कहो कि हमने भगवान को नहीं देखा। सैकड़ों बार देखा। और मंदिर में जो भगवान है वो पत्थर की मूर्ति नहीं है। प्रहलाद जी के लिए खंबे से पत्थर से भगवान प्रकट भय के नहीं। यदि प्रहलाद की श्रद्धा के कारण खंबे से भगवान प्रकट भय, तो हमारी और आपकी श्रद्धा के कारण मूर्ति से भगवान प्रकट जरूर होंगे। भाव है तो भगवान है, भाव नहीं तो भगवान नहीं। भगवान बहुत सुंदर है। कितने सुंदर। हाँ, नैन तुम्हारे कजरारे। लड़ियां लगा रही हैं, बाजूबंद पहना रही हैं, पांव में पायल, कमर में बांसुरी खुशी है। ये कन्हैया को बांसुरी किसने दी? शंकर जी ने। एक बार भगवान शंकर ने कहा, हे श्याम सुंदर, जब आप राम बनकर आए तब मैं हनुमान बनकर आपकी सेवा में रहा। अब आप कृष्ण बनकर जा रहे हो, मैं किस तरह आपकी सेवा करूंगा? तो आप ही बताओ भोलेनाथ, क्या चाहते हो? तब शंकर जी ने कहा कि आप बताओ कि मैं किस तरह आपकी सेवा में रहूं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप पिछले जन्म में हनुमान बने तो आपने खूब सेवा करी। इस जन्म में हम आपकी सेवा करेंगे पर होंठों से लगा कर रखेंगे। कहा कि आप बांसुरी बन जाओ। तो शंकर जी ने बांसुरी का अवतार ले लिया और श्री कृष्ण ने उस बांसुरी को अपने अधरों पे रखा, होंठों पे रखा। और बांसुरी बजाने में ये उंगलियों को, तो ये चरण दबा रहे हैं कृष्ण,
ये बांसुरी जो है ना, ये साक्षात भगवान शंकर हैं।